राजस्थान के दिल में एक गांव है जो समय में जम गया है। खंडहर गांव कुलधरा एक भूले हुए अतीत का सबूत है। इसके टूटे हुए घर और खाली गलियां एक अचानक और रहस्यमय पलायन की कहानियां बयां करते हैं। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय से यह गांव वीरान पड़ा है, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग और यात्री समान रूप से कुलधरा के बारे में डर और आकर्षण के मिश्रण से बात करते हैं। कुछ कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह गांव अपने पूर्व निवासियों की आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है। कुलधरा की कहानी सदियों पहले शुरू होती है, थार रेगिस्तान की रेत के बीच। यह यहाँ था कि पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने कृषि कौशल और ट्रेडिक कौशल के लिए जाने जाते थे, ने अपना घर बनाने का फैसला किया। साल था 1291 और पालीवाल अपने मूल स्थान पाली में राजनीतिक उथल-पुथल से शरण मांगते हुए राजस्थान के बंजर लेकिन आकर्षक परिदृश्य में एकांत पाया। उन्होंने अपने नए आवास का नाम कुलधरा अपने कुलदेवी के नाम पर रखा। अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से उन्होंने बंजर भूमि को हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय तक गांव फला फूला। इसके निवासियों ने शांति और समृद्धि का आनंद लिया। पालीवाल ब्राह्मण एक कुशल और मेहनती समुदाय थे। उन्हें भूमि और उसके रहस्यों की गहरी समझ थी। उन्होंने चुनौतीपूर्ण डिजर्टी वातावरण में फसलों की खेती करने के लिए सरल तरीके विकसित किए। उनकी जटिल सिंचाई प्रणालियों और नवीन कृषि तकनीकों से भरपूर फसलें हुई। कुलधरा जल्द ही अपनी कृषि बहुतायत के लिए जाना जाने लगा। गांव वालों ने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ अपनी उपज का व्यापार किया, खुद को चतुर ट्रेडियों के रूप में स्थापित किया। वे दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनके कारवां मसालों, वस्त्रों और उनके श्रम के फल से लदे होते थे। पालीवाल न केवल कुशल किसान और ट्रेडी थे, बल्कि कला और शिक्षा के संरक्षक भी थे। उन्होंने मंदिरों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया, जिससे उनके जीवन ज्ञान और संस्कृति से समृद्ध हुए। कुलधरा गांव अपनी सुनियोजित सड़कों और मजबूत घरों के साथ उनकी समृद्धि का प्रमाण था। कुलधरा में जीवन, हालांकि कभी-कभी कठोर डिजर्टी परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण था, आमतौर पर शांतिपूर्ण और पूर्ण था। पीढ़ियां गांव की दीवारों के सुरक्षात्मक आलिंगन में पैदा हुईं और पली बढ़ीं। उनका जीवन प्रकृति की लय और समुदाय के बंधनों से जुड़ा था। भाग 5 सलीम सिंह का अत्याचार। हालांकि यह सुखद जीवन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत के क्रूर दीवान या मंत्री सलीम सिंह के रूप में कुलधरा पर एक साया पड़ गया। अपनी क्रूरता और अतृप्त लालच के लिए जाने जाने वाले सलीम सिंह ने कुलधरा की समृद्धि पर लालची निगाहें डालीं। उसने ग्रामीणों पर अत्यधिक कर लगाए, उनकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मांगा। सलीम सिंह विशेष रूप से कुलधरा की एक युवती, जो गांव के मुखिया की बेटी थी, की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने उसे अपना बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। भाग 6 एक आधी रात को पलायन। गांव वाले हालांकि रेगिस्तान में जीवन की कठोर वास्तविकताओं के आदी थे, लेकिन वे अपनी गरिमा या अपनी बेटी को एक अत्याचारी की सनक के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सलीम सिंह की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, बजाय इसके कि वे एक साहसी पलायन करें। एक रात अंधेरे की आड़ में कुलधरा की पूरी आबादी ने अपने प्रिय गांव को छोड़ दिया। वे अपने घर, अपने खेत और अपनी संपत्ति पीछे छोड़ गए। केवल वही ले गए जो वे ले जा सकते थे। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। रात में हवा में फुसफुसाहट की तरह गायब हो गए।
भाग 7 कुलधरा का श्राप। किंवदंती है कि जाने से पहले कुलधरा के ग्रामीणों ने अपने गांव को कर्ज दिया था। यह कसम खाई थी कि कोई भी वहां फिर कभी बस नहीं पाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी कुलधरा में रहने की हिम्मत करेगा उसे दुर्भाग्य और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। चाहे कर्ज असली था या केवल कल्पना की उपज, एक बात निश्चित है, उस भयानक रात के बाद से कुलधरा निर्जन ही रहा है। यह गांव अपने पूर्व निवासियों के साहस और लचीलापन के मूक स्मारक के रूप में खड़ा है। यह है भाग 8 हवा में फुसफुसाहट। इन वर्षों में कई लोगों ने कुलधरा के रहस्य को उजागर करने का प्रयास किया है। कुछ का मानना है कि ग्रामीणों ने राजस्थान के अन्य हिस्सों में शरण मांगी, नए समुदायों में आत्मसात हो गए। अन्य लोग अनुमान लगाते हैं कि वे दूर देशों में अपने भाग्य की तलाश में आगे निकल गए। गांव को फिर से आबाद करने के कई प्रयासों के बावजूद कुलधरा ने सभी प्रयासों का डटकर विरोध किया है। गांव की सुनसान गलियों में अजीब-ओ-गरीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग ढहते घरों के बीच इधर-उधर घूमते हुए छायादार आकृतियों और रात के सन्नाटे में गूंजने वाली भयानक आवाजों के बारे में फुसफुसाते हैं। भाग 9 कुलधरा। आज एक पर्यटन स्थल। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में खड़ा है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग परित्यक्त गांव की भयानक सुंदरता को देखने, उसके इतिहास का भार महसूस करने और अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने आते हैं। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण ने कुलधरा को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके खंडहरों को संरक्षित करता है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे परित्यक्त गांव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश पड़ने की उम्मीद है। भाग 10 निष्कर्ष स्थायी रहस्य। कुलधरा की कहानी मानवीय लचीलापन की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की मार्मिक याद दिलाती है, जबकि ग्रामीणों के सटीक भाग्य का रहस्य बना हुआ है। उनकी विरासत उनके परित्यक्त घर के खंडहरों में रहती है। कुलधरा एक ऐसे समुदाय की स्थायी भावना का प्रमाण है, जिसने उत्पीड़न पर स्वतंत्रता को चुना। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़ी हुई है। आगंतुकों को आश्चर्य और एक सुस्त प्रश्न के साथ छोड़कर उस भयानक रात को वास्तव में क्या हुआ जब कुलधरा चुप हो गया।